एनसीईआरटी क्लास का 9 क्लास का एनसीईआरटी है। इसका पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। चलिए इसका क्वेश्चन हम करते हैं जो 1 लाइनर है, हूबहू एनसीईआरटी से होगा आपको। पहला क्वेश्चन है कि ग्रीष्म काल में जल को मिट्टी के बर्तन में रखने पर किस परिघटना के कारण ठंडा हो जाता है? तो ये वाष्पन के कारण ठंडा हो जाता है। किसके कारण हो जाएगा? तो वाष्पन के कारण हो जाएगा। यानी किसी सुराही या घड़ा वगैरह में जब पानी रखते हैं गर्मी के दिनों में तो ठंडा किसके कारण होता है? तो वाष्पन के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति जल के वाष्पन में वृद्धि करेगी? तो वाष्पन में वृद्धि कौन करेगा? जल के तापमान में वृद्धि। जब उबलते पानी में एक वर्नर द्वारा लगातार गर्मी की आपूर्ति की जाती है तो वाष्पीकरण के दौरान पानी का तापमान क्या होगा? तो भाप उत्पन्न होने तक तेजी से बढ़ता है। निम्नलिखित में से किसको पदार्थ का रूप नहीं माना जाता? तो आर्द्रता को पदार्थ का रूप नहीं माना जाता और आर्द्रता को जो है हाइग्रोमीटर से मापते हैं। संगलन किसे कहते हैं? ठोस से द्रव में परिवर्तन को संगलन कहते हैं। ठोस है, कोई द्रव में परिवर्तन होगा उसे संगलन कहेंगे या गलनांक भी कहेंगे। ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान कैसा रहता है? तो ठोस जब गलेगा तो उसका जो तापमान होगा क्या होगा? समान रहेगा। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक द्रव में बदलने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक द्रव में बदलने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर वह उबलने लगता है उसे क्या कहते हैं? तो क्वथनांक कहते हैं। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कहा कि गैस से सीधे ठोस, कहा कि गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं निक्षेपण या ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यानी गैस से सीधे ठोस बनेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? ऊर्ध्वपातन या निक्षेपण की प्रक्रिया कहेंगे। ठीक है। दाब के बढ़ने पर, तापमान घटने पर गैस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो गैस द्रव में बदल जाएगी। यानी गैस जो है द्रव में बदल सकती है। यानी दाब के बढ़ने पर, तापमान के घटने पर गैस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो गैस द्रव में बदल सकती है। अगर वायुमंडलीय दाब का मैप 1 एटमॉस्फेयर हो तो ठोस CO2 किसमें परिवर्तित होगी? सीधे गैस में होगा। अगर वायुमंडलीय दाब का मैप 1 एटमॉस्फेयर हो तो ठोस CO2 किसमें परिवर्तित होगी? सीधे गैस में। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे वाष्पीकरण कहते हैं। वायु में आर्द्रता अधिक होने पर वाष्पीकरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कहा कि वायु में आर्द्रता अधिक होने पर वाष्पीकरण पर प्रभाव पड़ेगा तो वाष्पीकरण जो होगा कम हो जाएगा। हम जानते हैं कि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है और वायु अगर तेज होगी तो वाष्पीकरण की दर भी तेज होगी। क्षेत्रफल अगर अधिक बढ़ा देंगे तो वाष्पीकरण की दर जो है तेज हो जाएगी। संपीड़ितता किसकी अधिक होती है? तो गैस की संपीड़ितता सबसे अधिक होती है, ठोस की संपीड़ितता सबसे कम होती है। हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग किए जाने वाले सिलेंडरों में कौन सी गैस होती है? तो LPG गैस होती है। LPG का पूरा रूप क्या है? द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। वाहनों में ईंधन के रूप में कौन सी गैस उपयोग होती है? तो होती है CNG, जिसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। तो CNG में मुख्य रूप से CH4 यानी मीथेन गैस होता है। मीथेन दलदली क्षेत्र में पाया जाता है, यानी धान के खेतों में हो गया। जुगाली करने वाले पशुओं में भी मीथेन गैस पाया जाता है। CNG का पूरा रूप क्या होता है? तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस होती है। जल कौन कौन सी अवस्था में रह सकती है? तो जल जो है कौन कौन सी अवस्था में रह सकती है? तो जल की जो अवस्था होती है वो तीनों होती है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस के रूप में रहेगा, बर्फ के रूप में, द्रव के रूप में पानी यानी जल के रूप में, गैस के रूप में जलवाष्प के रूप में रहेगा। तापमान बढ़ने पर बर्फ पिघलकर द्रव में किस वजह से परिवर्तित हो जाती है? तो ये गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण हो जाएगा। किसके कारण हो जाएगा? गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण हो जाएगा। गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण हो जाएगा। जिस न्यूनतम तापमान पर, जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह क्या कहा जाता है? तो गलनांक कहलाता है। जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह क्या कहलाता है? तो गलनांक कहलाता है। बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो 273.15 केल्विन होता है। तापमान बढ़ने से कणों की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तापमान बढ़ने से कणों की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये गति तेज हो जाती है। यानी टेम्परेचर अधिक बढ़ाएंगे तो कणों की गति जो है तेज हो जाएगी। पदार्थ के कणों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है। कणों को क्या करता है? एक साथ बांधे रखने का कार्य करता है। जलचर यानी कहा कि जल में जो प्राणी श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? तो जल में घुली ऑक्सीजन से लेते हैं। किससे लेते हैं? जल में घुली हुई ऑक्सीजन से लेते हैं। विसरण की दर जो सबसे अधिक होगी गैस में होगी और विसरण की दर सबसे कम किसमें होगा? ठोस में होगा। घरों व उद्योगों में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्या होता है? द्रवित पेट्रोलियम गैस का। कहा कि घरों व उद्योग में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो LPG यानी द्रवित पेट्रोलियम गैस का करते हैं। गैस का द्रव में परिवर्तन, यानी गैस जो है द्रव बनेगा वो संघनन के कारण होगा। गैस किस में बनेगा? द्रव में बदलेगा तो वो संघनन होगा। जैसे कि पानी
जो है वाष्प बनकर ऊपर जाती है तो द्रव जो बन जाता है, फिर वर्षा होती है वही पानी, तो संघनन के कारण ही होता है। वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु के चारों ओर फैल जाती है कहलाती है विसरण। वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु के चारों ओर फैल जाती है उसे क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। 100 डिग्री यानी 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर केल्विन का मान होगा 373.15 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन तापमान का मात्रक नहीं है? तो पास्कल। पास्कल दाब का मात्रक होता है, पास्कल दाब का मात्रक होता है, तो तापमान का मात्रक क्या होगा? केल्विन हो जाएगा। 10 डिग्री सी तापमान बराबर होगा कितना केल्विन? तो 283 केल्विन होगा। कितना होगा? 283 केल्विन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 283 केल्विन हो जाएगा। 283 केल्विन हो जाएगा। 283 केल्विन हो जाएगा। ठीक है। अब कराए कि आयतन का ऐसा मात्रक क्या होता है? आयतन का ऐसा मात्रक होता है मीटर की होता है। आयतन का ऐसा मात्रक मीटर की होता है। और 300 डिग्री केल्विन तापमान बराबर कितना डिग्री सेल्सियस? तो ये 27 डिग्री सेल्सियस होता है। 300 डिग्री केल्विन बराबर कितना तापमान बराबर कितना सेल्सियस होगा? तो 27 डिग्री सेल्सियस होगा। यानी केल्विन से जब हम